हेलो दोस्तों, बहुत हो गया पतली कमरिया और तिरछी नज़ीरा। अब हम लोग बात करेंगे पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब अपना फोकस कीजिए अपने स्टडी पर। ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपके जो कैरियर को सुनहरा बना सकती है। ठीक है, आपके गार्जियन को, आपके माता पिता को आपसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, तो आप अपना जो बेशकीमती समय है इन सारी चीज़ों में व्यर्थ ना करें। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं वृत्त के जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं वृत्त क्या होता है। ठीक है, वृत्त क्या होता है। ठीक है, तो किसी समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, किसी समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु से सॉरी थोड़ा सा और मैं ओके, देखिए किसी समतल में स्थित, ठीक है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ एक वृत्त कहलाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक निश्चित बिंदु है और इससे समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाएं तो जो एक वक्र मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, इस निश्चित बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र, वृत्त का केंद्र। ठीक है, इस सेंटर हो गया वृत्त का। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त की परिधि। ये जो है वृत्त की परिधि है। ओके, और ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। अब वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित किसी बिंदु को, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको हम लोग वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं और इसे स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है। ओके, इसको हम लोग वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा, ठीक है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, जो वृत्त का व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या का 2 गुना होता है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ओके, अब देखिए जो बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पर जो वृत्त की परिधि होती है उस परिधि की जो लंबाई होती है वह 2 पाई आर के बराबर होती है। या अगर वृत्त का व्यास d है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई इंटू 2r, जहाँ जो 2r है वह वृत्त के व्यास के बराबर होगा। तो जो वृत्त की परिधि होगी वह 2 पाई आर या पाई डी के बराबर होगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है चाप। हम लोग बात करते हैं चाप क्या होता है। ठीक है, व्यास समझ लिए, परिधि समझ लिए और त्रिज्या समझ लिए। ठीक है, अब बात करते हैं चाप की। ठीक है, चाप क्या होता है, तो परिधि के किसी भी भाग की जो लंबाई होती है, परिधि की किसी भाग की जो लंबाई होती है, यहाँ पर ये जो भाग है इसी को हम लोग चाप बोलते हैं। ठीक है, वृत्त के परिधि पर इस किसी एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का चाप बोलते हैं। ओके, जीवा, नेक्स्ट पॉइंट है जीवा। जीवा क्या होता है, ठीक है, तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने, वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसको हम लोग
वृत्त का जीवा बोलते हैं। ठीक है, वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। जो वृत्त का व्यास होता है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त का व्यास, जो वृत्त का व्यास होता है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, बात करते हैं अब त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है? ठीक है, तो वृत्त के दो त्रिज्याओं, वृत्त के दो त्रिज्याओं तथा चाप के, उनके बीच, चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्याओं और उनके मध्य चाप के बीच ये जो भाग होता है इसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसे त्रिज्यखंड बोलते हैं। ये जो भाग है ये त्रिज्यखंड कहलाता है। ओके, दूसरा है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? ठीक है, तो देखिए जो वृत्त का जीवा होता है, ठीक है, वृत्त का जो जीवा होता है वह वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है। तो वह भाग जिसमें केंद्र नहीं होता है, ठीक है, वृत्त का दो भागों में विभाजित करता है, तो वह भाग जिसमें केंद्र नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल के, वृत्त के क्षेत्रफल की। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, ये सारी चीज़ें कॉमन बात है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वह पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम लोग व्यास के पद में क्षेत्रफल लिखते हैं तो पाई और आर की जगह हम लोग d/2 लिख देंगे, इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, पाई d स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर या पाई d स्क्वायर बाई 4 के बराबर होता है। ठीक है ना। ओके, एक काम की बातें हैं, आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी। ठीक, जितना अच्छा अब पतली कमरिया तिरछी नज़रिया लगेगा उतना अच्छा तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, अदरवाइज उस पर इतने सारे व्यूज नहीं आते हैं, आप ही लोगों का देन है, मिलियन में, कई सारे मिलियन में पहुंच जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण। ओके, देखिए मान लीजिए यह जो वृत्त का चाप है, ये जो वृत्त का चाप है वह केंद्र पर कितना कोण बना रहा है। तो अगर हम लोग इस कोण को थीटा मान लेते हैं और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर है, तो जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है थीटा, वह चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर वृत्त से संबंधित सभी पॉइंट्स का डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूँ यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।